हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया उसका हम स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको रैशनल नंबर्स पढ़ाए थे, ठीक है, और हमने पढ़े थे इरेशनल नंबर्स भी पढ़े थे, हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में भी देखा था, होल नंबर्स के बारे में भी देखा था। सो आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर अ स्मॉल रिवीजन आप सब फटाफट से दैट्स अ क्विक रिवीजन कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। दीज आर काउंटिंग नंबर्स। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में कुछ नहीं होगा, एक और नंबर ऐड हो जाएगा, दैट इज जीरो। 0 1 2 3 4 ये सारे क्या हो जाते हैं आपके होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो और आ जाए तो होल नंबर हो जाएगा। अगर आप इंटीजर्स की डेफिनेशन देखोगे तो इंटीजर्स की डेफिनेशन में क्या होगा कि ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर्स, ऐसे भी आप कह सकते हो। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, क्या बन जाएगी कि ऑल नेचुरल नंबर्स बट, चलो टफ हो जाएगी आपके लिए, ऑल नेचुरल नंबर्स बट विथ द अपोजिट साइन, राइट। तो उनको इंटीजर बोल देंगे हम। फिर हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स, राइट। तो रैशनल नंबर्स कौन से पढ़े थे कि जो नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एंड वेयर पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है। फिर आपने उसके बाद आपने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई बता पाएगा? बिल्कुल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो नंबर्स जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो उनको हम इरेशनल कहते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया हो तो √2 था, पाई था, ये सब कैसे इरेशनल नंबर है। फिर हमने क्या जाना था, रियल नंबर्स। तो बेसिकली जितने भी नंबर हमने अब तक पढ़े वो सब रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर्स का एक डेफिनेशन बनता है, इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आर और आई आर मैं अपने हिसाब से नोटेशन दे रही हूँ, आप इसको वो मत मान लीजिएगा कि ऐसे ही लिखते हैं। जैसे रैशनल को तो क्यों बोलते हैं और इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन अभी तक तो मुझे नहीं पता, ना मुझे 9th क्लास की बुक में मिला, तो हम इसको इरेशनल नंबर्स ही बोलेंगे। ओके, तो ये हमने अब तक हमने ये सब कुछ पढ़ा है, तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ी और एक्सरसाइज डिस्कस करिए। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या चीज़ है, हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स तो हैं। अब आपने क्लास 5th में या 6th में 7th में आपने डेसिमल नंबर्स भी पढ़े थे, तो आपने सोचा नहीं कि उनका कैटेगराइजेशन कहाँ जाएगा डेसिमल नंबर्स का, राइट। तो अब हम देखेंगे कि नंबर्स, रियल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ रिलेशन है, या क्या हम उनको रैशनल बना सकते हैं या हम उनको इरेशनल बना सकते हैं, वो चीज़ देखने वाली होगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो रियल नंबर तो अभी दोबारा से डेफिनेशन रिवाइज कर लो, क्या होता है हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ द रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा मोटा पॉइंटर ले लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा समझने में। अब हम पढ़ रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हम एक स्टेप जो है एडवांस कर रहे हैं हमारी नंबर्स की जर्नी के लिए। तो चलो देखते हैं। अब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फ्रैक्शन लिया, कौन सा लिया, ये वाला 3/8, एक फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल नंबर भी है जितना आपको पता है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, आपने जब डिवाइड करा तो जो रिमाइंडर आया या तो वो जीरो चला जाएगा या तो वो जीरो नहीं जाएगा, दो ही तो बात हो गई। तो चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 8 है, 3 में तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट। तो ये डिवाइड करा, 8 3 is 24, देन रिमाइंडर 6, अगेन वी हैव टू पुट 0। तो ऐसे करके कहाँ तक हो गया पूरा खत्म, 0.375 ये हमारा लास्ट आ जाता है। तो क्या आपको लगता है यहाँ रिमाइंडर 0 हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है रिमाइंडर 0। और यहाँ पे देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया और यहाँ क्या हुआ कि ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि इसके बाद खत्म, यानी ये डिवीजन का आंसर आता है आपका 0.375। एकदम फिक्स्ड और एक्यूरेट आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक मैथ्स की टर्म में एक टर्म है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन, यानी कि दिस फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, दिस फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, दिस फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं है। ठीक है,
तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। तो हम वो देखेंगे जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस केस में क्या हो सकता है हमारा, उसमें हो सकता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो कोशेंट और रिकर भी नहीं कर रहा हो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलता रहेगा और वो एंड नहीं होएगा, ठीक है। तो अब देखो आप, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ चीज़। ये लेते हैं हम 3/7 का एग्जांपल। अब आपने डिवीजन परफॉर्म किया यहाँ पे, अब आप देख रहे हो 7 4 = 28, देन 14 16 40 ऐसे करके डिवीजन चलता जा रहा है। और इस पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद, यहाँ के बाद ये डिवीजन फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ तक तो कुछ डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे थे, फिर यहाँ से रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या आपको लगता है ये रिमाइंडर कभी 0 आएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज रिमाइंडर स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। सो जो डेसिमल ये वाला एक्सपेंशन है वो चलता ही रहेगा। आप देखो यहाँ के बाद रिपीट होने लग गया डेसिमल एक्सपेंशन, दैट 4 2 फिर से 8 7 1 ऐसे आएगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें? या तो हम इसको ऐसे लिखें 0.42857142 ऐसे लिखते रहें। या फिर इसका एक तरीका और है, यहाँ पे हम एक बार का ऑप्शन होता है, एक बार लगा सकते हैं। बार मतलब जहाँ से रिपीटेशन शुरू होती है उससे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जिसमें सारे डिजिट्स जो भी रिपीट होते हैं वो आ जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/7 को इक्वल्स टू 42851 बार। ठीक है, तो ये रहा आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है 3/7 का। अब आपको हम क्या पढ़ाएं आगे, तो हमने पढ़ लिया। तो हम चलो अब मैं आपको ये ट्री समझाती हूँ जिसमें रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर नॉट 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो क्वोशिएंट टर्मिनेटिंग होगा। रिमाइंडर 0 इसका मतलब ऑब्वियसली क्वोशिएंट टर्मिनेट कर जाएगा, तभी तो रिमाइंडर 0 है। और रिमाइंडर 0 नहीं होता है उस केस में आपका जो क्वोशिएंट है वो टर्मिनेट नहीं होगा और वो रिकर करता रहेगा, यानी कि वापस रिपीट होगा और डेसिमल एक्सपेंशन चलता रहेगा। और अगर ऐसा केस बन जाए जिसमें रिमाइंडर जो आपका 0 भी ना हो, टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, तो वो क्या हो जाता है, Q = नॉट, तो टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग। तो वो कैसे, ऐसे वाले जो होते हैं वो हो जाते हैं आपकी रेशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स, राइट। ओके फाइन। अब देखो जैसे एक नंबर देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, ये 1/3 ये डिवाइड करा आपने तो 0.33333 कर रहा है, तो ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और रिकर भी कर रहा है। तो इसका आंसर जैसे आप इसको दे सकते हैं 0.3 बार। क्लियर है। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 0.3 बार से आप मुझे फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताओ, वो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। तब तक के लिए हमने जो सीखा आप उसका कंक्लूजन देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या सीखा हमने। So every number with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the form of P/Q। इसका मतलब समझ में आया, कैसा है, नॉन टर्मिनेट, यानी कि कौन सा केस बनता है नॉन टर्मिनेशन में, कि रिमाइंडर 0 नहीं है। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं कि नॉन टर्मिनेट आ रहा है तो इसके साथ रिपीट वाला याद करना है, और वो कौन सा हो जाएगा आपका, रेशनल वाला। ऐसे करके याद कर लेते, तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है वो भी रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाता है, और जो टर्मिनेट नहीं होता है फिर भी वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो ऐसे कैसे, तो जो टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिपीट हुआ। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या हुआ, रिपीट हुआ। टर्मिनेट हो गया तो रैशनल है, टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट हुआ तो भी वो रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर, समझ रहे हो, इज ईदर टर्मिनेटिंग, यानी कि क्या तो वो टर्मिनेट हो जाए या तो वो टर्मिनेट ना होए।
और टर्मिनेट ना हो तो फिर वो रिपीट हो। तो मोर ओवर नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो वो कैसा हो जाता है, रैशनल। तो रैशनल का अपन सबसे सिंपल सा चार्ट बना सकते हैं कि कोई रैशनल नंबर है, या तो वो टर्मिनेट हो रहा है या तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। दो बात, टर्मिनेट हो जाता है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है रिपीट और नॉन रिपीट का। अब टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसमें दो केस बन सकता है, या तो रिपीट होगा या तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है, या तो रिपीट या तो नॉट रिपीट। तो अगर वो रिपीट होता है, अगर वो रिपीट होता है तो वो कैसा नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और अगर वो रिपीट नहीं होता है तो वो कैसा कहलाएगा, इरैशनल। क्लियर है? देखो ये ट्री यहाँ पे मैं समराइज कर सकती हूँ आपको। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट या तो नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में दो कंडीशन बनती है, या तो रिकरिंग या तो नॉन रिकरिंग। अगर रिकरेंगे तो रैशनल, नहीं रिकर कर रहा तो इरैशनल, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर्स हम देखते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, अब देखो जैसे आप √2 को देख रहे हो, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ना तो ये खत्म हो रहा, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या रिपीट हो रहा है, देखो आप 4 1 4 2 1 3 5 को पैटर्न समझ में आ रहा है, नहीं, तो कैसा हो गया, नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब ये हो गया ये। तो इसका हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इरैशनल नंबर है उसका क्या होगा, वो ना तो नॉट टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, नो। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा उसका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो वो कैसा हो जाएगा, इरैशनल नंबर। यहाँ तक किसी को आई होप डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास हम कल या परसों में अपलोड करते हैं, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो। मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। मेरे 1-to-1 सेशंस भी चलते हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। मैंने भी अपना नंबर शायद शेयर नहीं किया, देन आई विल शेयर द नंबर and you can ask your doubts, no problem, it's free of cost, no charge of my class, you can contact me anytime. Thank you, bye bye.